पॉइंट क्लियर है यहां तक? दो ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नीचे मास बड़ा मास है, ऊपर मास छोटा मास है, और इनमें फ्रिक्शन है। स्प्रिंग कनेक्टेड है, सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, छोड़ दिया। आगे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इज व्हाट? इसमें कई ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये तो हर हालत में सही है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, यहां पर टोटल मास क्या है? m प्लस m डिवाइडेड बाई के, डन, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इसके इक्वल है, सही है, लग रहा है सही। अच्छा तुम स्मार्ट हो, तुमने ए तो करेक्ट पकड़ लिया, तो तुम्हें पता है बी और डी आंसर है, सही है। हाँ तो ठीक है ना, बी और डी में से आंसर है, पता लग गया। बी तो पक्का ही सही है, फिर चेक क्यों करना, क्योंकि बी तो 2 में आ ही रहा है। अब तो सी और डी का फैसला है, तो डी देख लेते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इसके इक्वल है। अब इनमें से क्या सही लग रहा है? सॉरी, सी में से और फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है और एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है, क्या सही लग रहा है? देखो एक सही एक गलत है पक्का, क्योंकि आंसर या तो सी है या आंसर डी है। देखो मुझे सी बहुत अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, अच्छा इसलिए लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन में कोई मास इंटू जी कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए, या ए कुछ तो आए, मास इंटू एक्स तो नहीं हो सकता यार, ये डायमेंशन ही सही नहीं है इसके। तो म्यू टाइम्स फोर्स आनी चाहिए, एम जी फोर्स आनी चाहिए, और फोर्स का तो डायमेंशन ही करेक्टली मैच कर रहा कि मास से मास कट गया, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है, सही तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डी मार्क करो तो डन है, तो होएगा ही नहीं, सही है, किसी भी हालत में डी है, बिना सॉल्व किए डी है। ठीक है, तो इसमें वैसे कैसे किया है, ये तो सही है। फिर एक्सेलरेशन है टोटल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? के एक्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स एम जी, और फोर्स क्या है? एम ए, क्योंकि एंड पॉइंट पर एम ए जो फोर्स है उसे बचा के रखा हुआ है छोटे मास को गिरने से, क्योंकि फ्रिक्शन सूडो फोर्स के इक्वल ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो ये म्यू टाइम एम जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज इक्वल टू एम ए क्या है? ये रहा ए, इसको एम से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ गई, तो ये फोर्स इसके इक्वल होगी, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी। इसे ए भी निकाल दिया, खैर इसे तो ए भी निकाल दिया, और पॉइंट ये है कि ए की वैल्यू तो आ गई, सही है। वैसे इसकी जगह ऐसा भी कर सकता था वो, छोड़ दो ऐसे, ऐसा करके देखते हैं ये कब गिरेगा? एट एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होगी? एक्सट्रीम। कौन बचाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने क्लास में किया था, एक्सट्रीम के ऊपर इसके ऊपर सूडो फोर्स मैक्सिमम लगेगी, कितनी? ये ई मैक्स म्यू टाइम्स एम जी इज एम इंटू ए मैक्स, क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम, एम नहीं, यहां पर एम प्लस एम, पुट कर दो, आंसर ए आ गया। ये ज्यादा सही है, ये हमने क्लास में ऐसे ही किया था एक्चुअल में, सही है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है ये रहा, two simple pendulums have length L1 and L2 or negligible string mass, angular displacement theta 1 theta 2 from mean position, angular acceleration of both pendulums are same, alpha same है, angular acceleration same है, तो क्या करेक्ट है? एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? अल्फा। सिंपल पेंडुलम एंगुलर एसएचएम में होता है, हमने किया था एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा दोनों का बराबर है, और ओमेगा क्या होता है? पेंडुलम का अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, पुट कर दो आंसर।
ठीक है यहाँ तक? तो पहले अल्फा को सेम कर दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, इन्हें इक्वेट कर दिया, ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाई एल पुट कर दी और यहां से आंसर। नेक्स्ट, तो एडर्शन है, सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू प्लैनेट ऑफ मास m या एंड रेडियस 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली देन अर्थ। मास भी चेंज कर दिया और रेडियस भी चेंज कर दिया। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड प्लैनेट। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या कर दी? सेम। नहीं, सेम होगी कि नहीं होगी बताओ? टाइम पीरियड होता क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना एल बाई जी को, जी को पुट करना पड़ेगा कैपिटल जी, मास ऑफ प्लैनेट की फॉर्म में, स्मॉल जी की जगह जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर को आपने कितना कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया, मास को 4 टाइम्स कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर विल रिमेन सेम। सही है, ए इसका मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट है रीजन, मास ऑफ पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड अदर प्लैनेट। हाँ ठीक है, मास तो कभी भी चेंज नहीं होता, पर ये इसका रीजन नहीं है। हम मास ना चेंज होने का क्या रीजन है टाइम पीरियड से? तो मास पे अकेले पे डिपेंडेंट नहीं है, जी पे डिपेंडेंट है, तो रीजन तो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है। Light hollow cube of side length 10 centimeter and mass given, length given है और mass given है, floating in water, क्यूब तैर रहा है, push down and released SHM, टाइम पीरियड, ये तो फॉर्मूला भेज रहा है यार, डेरिवेशन की थी एनसीईआरटी की, फ्लोटिंग सिलेंडर, सिलेंडर को पुश किया फिर वो अप एंड डाउन हुआ था, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? कुछ ऐसा होगा, तो पुट कर देना आंसर, तो फॉर्मूला भी है। वैसे मेरे को इसका फॉर्मूला पर्सनली याद नहीं है, आपको याद है? मेरे को याद नहीं है, क्या करें? रिस्टोरिंग फोर्स, और क्या करोगे यार? अप थ्रस्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स, पर वो डेरिवेशन याद है, मैं बना सकता हूँ। तो अप थ्रस्ट, एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट, आपने वाई याद है, वाई डिस्प्लेस किया था, तो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट क्या करता था? वो रिस्टोरिंग फोर्स थी। तो फिर थोड़ा माइंड को ऐसा रखना पड़ेगा, भूल गए तो एटलीस्ट वो टॉपिक याद हो, एटलीस्ट आप वहां से बना सकते, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले बहुत यूजुअल नहीं है, मतलब ऐसे यूज होते नहीं है ज्यादातर, वंस इन अ वाइल ऐसे फॉर्मूले आते हैं। बट ठीक है, आया तो एटलीस्ट जिनको डेरिवेशन भी याद है वो 2 लाइन में एक स्टेप बना के इसको निकाल लेंगे एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है particle is executing SHM a time period of 2 seconds and amplitude 1 centimeter.
कैपिटल डी और स्मॉल डी टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डिस्टेंस तो लेंथ है, कवर्ड बाय 12.5 सेकेंड, तो डी बाई डी के 25 आंसर। तो 12.5 सेकेंड के अंदर आपको बताना है डी बाई डी के, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो 12.5 का मतलब 6 चक्कर तो पूरे कर ही चुके हैं, कम से कम पूरे चक्कर 6 तो हो ही चुके, 6 से भी कुछ ज्यादा 0.5 ज्यादा। तो देखो, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है, टाइम पीरियड 12.5 का मतलब 6 चक्कर, 6 इंटू 2 12, 12 चक्कर तो पूरे ही हैं। तो यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर तो ये 1 है, टोटल लेंथ जाने की कितनी है 2 है, और आने की कितनी है 2 है, टोटल कितनी होगी लेंथ 4 है। तो 6 इंटू 4 24, तो 6 चक्कर में 24 तो पक्के ही है, क्योंकि टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो यहां से यहां आने का मतलब, यहां से यहां जाने का मतलब 1 सेकेंड, यहां से यहां आने का मतलब 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड में डिस्टेंस कितने हैं 1 सेंटीमीटर, तो 24 तो पूरे चक्कर हो ही चुके हैं, 24 सेंटीमीटर लेंथ तो हो ही चुकी, तो प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 25 हो गया, एक आंसर तो आ गया 25। वैसे तो आंसर दिख ही रहा है, पर फिर भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। 12 चक्कर, क्योंकि कम से कम 6 चक्कर, 6 ऑसिलेशन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए, तो एक्स्ट्रा कितना कवर किया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 25 बाई 1 क्या है 25 आंसर आ गया। सही, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। इक्वेशन x नॉट साइन स्क्वायर t बाई 2 है, मेरे x नॉट की वैल्यू इसमें 1 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ करेक्टली रिप्रेजेंट बाय द कर्व क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो कर्व है ना, वो कम से कम ऐसा तो नहीं बनता यार, मतलब अगर मैं शक्ल में भी जाऊंगा और मुझे नहीं आती फिजिक्स ज्यादा, और मैं क्लास में बैठ के सिर्फ मैंने क्लास में सुन रखा हो, तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ ही बनता है बेसिकली, मतलब ऐसा ग्राफ किसी भी हाथ में बनेगा नहीं। फिर जो ग्राफ है इसमें से मेरे को डाउट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पेंडुलम की बात करता हूं, एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक 0 होती है और मीन पॉइंट पर मैक्स होती है। मुझे ये ढूंढना है कि मीन क्या एक्सट्रीम क्या है, तो साइन स्क्वायर को मेरे को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा 1 माइनस कॉस ऑफ टी में, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया ये रहा। एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी 1, मैंने 1 पुट कर ली, तो अब x इज इक्वल टू 1 इंटू ये आ गया, इसे ब्रेक किया x ऑफ t 1 बाई 2 माइनस कॉस t डिवाइडेड बाई 2, हाफ इधर आ गया, इससे ये पता लगता है x माइनस हाफ का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं, या ऐसा भी पुट करता हूं कि x की वैल्यू, मतलब इसमें पता लग रहा है कि हाफ जो है इसकी मीन पोजीशन है, चेक करो हाफ मीन पोजीशन है। कैसे, आप इसमें इमेजिन करो कि x, ये मेरे t का कुछ कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास ये आंसर आ गया, ये लो मेरे पास क्या आंसर आ गया। देखो नॉर्मली क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस कॉस टी बाई 2,
बट इट मेक सेंस कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आंसर -½ है। मैं 1 मिनट के लिए टाइम को यहाँ पर जो 0 पुट करके देख लेता हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है, चेक करें। 0 cos 0 क्या होता है 1, तो -½ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ माइनस हाफ, कितनी आ गई 0। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, x इज इक्वल टू 0 से, 0 से, सही है। तो पार्टिकल की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है। अब x की जो ये जो वैल्यू है ये या तो -1 होगी या +1 होगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी टाइम की, इस फंक्शन की, या तो +1 या -1। मैंने अभी क्या लिया 1, तो मेरे पास आंसर क्या आया 0। मैं अगर -1 लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस कहां पर है 0 और 1, तो फिर मीन कहां पर मिलेगी, हाफ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो मीन हाफ पॉइंट पर काइनेटिक मैक्स, एक्सट्रीम पे 0। ये ढूंढना है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +-1 होगी, तो आंसर या तो x इक्वल टू 0 आएगा या x इक्वल टू 1 आएगा। 0 और 1 यानी कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, बीच वाली मिड पॉइंट पोजीशन मीन पोजीशन, और मीन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। आंसर। एवर्शन रीजनिंग बहुत आते हैं यार, ये बड़े खतरनाक टाइप के हैं यार। Initial position x0 and initial momentum p0 is enough to find the position and momentum at any instant of time for a simple harmonic motion with a given angular frequency omega. इनिशियल पोजीशन पता हो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में x0 कहां से स्टार्ट हुई बॉडी, इनिशियल मोमेंटम पता हो, मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी पता होता, तो क्या ये सफिशिएंट है कि पोजीशन और मोमेंटम एट एनी टाइम आप निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, कैसे, आपको ये क्वेश्चन याद है ना, x इक्वल टू x0 sin ओमेगा टी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, a ओमेगा cos ओमेगा टी, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x0 एंड p0। हाँ कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ x0, x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन। फेज कैसे होगा, चेक करते हैं, कुछ मैथ तो किया ही होगा इसमें। tan फाई कह रहा है x की वैल्यू ले लो x0 a sin फाई, मोमेंटम मास इनटू a ओमेगा cos फाई, ये रहा मोमेंटम भी आ गया, सही है, हाँ सही है, इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस क्या tan आ जाएगा, हाँ फेस को लिख सकते हैं, फेस लिख सकते हैं, tan फाई आ गया तो ज्योमेट्री लगा के sin फाई भी आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से एम्पलीट्यूड x0 बाई साइन फाई, साइन फाई को यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है, हाँ सब कुछ लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं, कैसे कैसे भी लिख सकते हैं, कुछ गिवन तो है नहीं, लिख दिया, ठीक है। तो मतलब थोड़ा ट्रिकी रहेगा इसमें क्वेश्चन, और मजे की बात है वो कह रहे हैं बोथ आर एक्सप्लेनेशन है इसमें तो है, क्योंकि बेसिक इक्वेशन तो हमने जो यूज की ना वो तो यहीं से ड्राइव की है, इसमें तो रीजन है, ठीक है। आज ठीक लग रहा है गलत लग रहा है पता नहीं, पर उस टाइम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा जब पेपर में आया होगा, पक्की बात है। ये लो
तो दो बॉडीज हैं, स्विंग कांस्टेंट K1 K2 है, बॉडी ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट इन एम्पलीट्यूड आर इक्वल, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वो कह रहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी है ए ओमेगा, ए ओमेगा। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम डिवाइड कर लें, डिवाइड करके ओमेगा 1 ओमेगा 2 की रेशियो आ जाएगी और एम्पलीट्यूड तो बराबर है, ओमेगा क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, आंसर रेशियो। In SHM, total mechanical energy of a given system is E. Mass of the oscillating particle P is doubled. मास को डबल किया तो न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर सेम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगी? E सेम बी आ रहा है, कुछ चेंज क्या, मास तो यूज ही नहीं हो रहा, एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर में एम्पलीट्यूड में ए मैक्सिमम होगी, डन, चाहिए नहीं कुछ भी। If r is the radius of the earth and acceleration due to gravity on the surface of earth is g, then length of the second pendulum का हम लोग टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड at a height of h is equal to 2r from the surface of earth। ये तो ग्रेविटी की प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल के आंसर आएगा इसका।
रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन टू, आंसर बोलो। करना ही नहीं है, हाइट पे, आर हाइट पे जा रहे हो, इतनी हाइट पे जाओगे तो जी का बड़े वाला फॉर्मूला लगा दो, टाइम पीरियड जो है वो सेम है, तो लगाओ फॉर्मूला एल बाई जी, एल डैश बाई जी डैश, यहां से एल डैश निकाल लेना आंसर। ठीक है, इक्वेट करना है उसका टाइम पीरियड्स को। एरर्स की प्रॉब्लम लग रही है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी कर रहा है, एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 20। एल पता है, डेल्टा एल पता है, और टी पता है, डेल्टा टी पता है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो एरर्स की प्रॉब्लम याद है। तो एरर्स की प्रॉब्लम में स्क्वायरिंग, ये तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर था, स्क्वायरिंग करते हैं, जिसमें एरर निकालना है उसको लेफ्ट पे रखते हैं, फिर रूल लगाते हैं डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा एल बाई एल, टू इंटू डेल्टा टी बाई टू। क्या हुआ क्वेश्चन? एरर में माइनस यूज ही नहीं होते हैं, वो तो एरर्स में किया था, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बढ़िया है। दे आर स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन, ओ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज की पैरेलल, पैरेलल बताया था ना, बीच में मास आ जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? K1 प्लस K2। आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन डाला हुआ। देखो दिख रहा है कि फाई आएगा, साफ दिख रहा है, तो ए तो हो ही नहीं सकता। देखो ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये तो सीखा था कि ये ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो? ये रहा प्रोजेक्शन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये से इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन, ये निकालना है। शैडो को प्रोजेक्शन बोलते हैं, शैडो परछाई, प्रोजेक्शन है ये इसकी। तो ये इसकी प्रोजेक्शन है। पता ही है यार, वो x पूछ रहा है, y नहीं पूछ रहा है, x पूछ रहा है, तो अगर ये r है और x है तो cos फंक्शन आएगा। चलो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि ये फाई है तो ये थी यार, इसमें सोल्व क्या करना आता है। मतलब मेरे को लगता है यार, इसमें तो आधे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करके निकल ही आते हैं। नेक्स्ट, बाकी आप टेस्ट में लगा के देख लेना, तब कल है ऐसे चलता है।
कल SHM के अंदर है ऑफ एम्पलीट्यूड A एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x इज इक्वल टू a/2 यानी कि स्टार्ट ही कहां से हुआ a/2 से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना पाई बस। इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इक्वेशन लिखो, x की वैल्यू को a/2 पुट कर दो और टाइम को 0 पुट कर दो, आंसर आ गया, डन। कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कौन से साल कहेंगे तो इसका ये है, कमाल ही होगी यार। क्या एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, साइन का कोफिशिएंट 1, कॉस का 1, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, 23। होती ही साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो कभी देखी भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं है ना। और वैसे भी बिल्कुल एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक क्या हो जाती है, 0, डन हो गया। ये तो इजी है। रेशियो निकालनी है किसकी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक की, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हाफ थी एम्पलीट्यूड, y इज इक्वल टू a/2, तो लगा लेना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला काइनेटिक और पोटेंशियल का लगाना, पोटेंशियल काइनेटिक और x की जगह पुट कर देना दोनों में a/2 और रेशियो, आंसर इजी है। ये फॉर्मूला भेज दे अभी। इसका ग्राफ निकालना है, नहीं इसका ग्राफ निकालना है, डिफरेंस ऑफ टोटल एंड पोटेंशियल। क्या हुआ, काइनेटिक। आप देख लो काइनेटिक एक्सट्रीम, ये तो हो नहीं सकता, ये तो मतलब डालने वाले की हैरानगी, ये तो हो ही सकता। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर 0, डन, ए। ठीक, a/√2 बहुत किया है ये क्वेश्चन, पूरा था ना। जब काइनेटिक किसके इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल, तो y बताओ a/√2, क्या था हमने क्वेश्चन ये। आंसर है सी। सी क्या है, ABC, ABC, डी नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और ये क्या कह रहा है, मिनिमम है। बाकी तो चलो जो है वो है। सी, हाँ क्योंकि टाइम के स्क्वायर का ग्राफ है, तो टाइम पीरियड को पेंडुलम का तो पता ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर, ये y है और ये x है, तो दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन सही है। बी, सी, बी क्या था, बोथ करेक्ट। पहले करेक्शन है, पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू माउंट एवरेज बिकम फास्ट, सही है क्या।
माउंट एवरेस्ट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ऐसे है, t इज इक्वल टू 2 π√L/g, g कम होगा तो t बढ़ेगा, t बढ़ेगा तो पेंडुलम तेज से मूव करेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है पेंडुलम जो है वो फास्ट हो जाएगी, नहीं मेरे को लगता है उल्टा है, स्लो नहीं होएगी, टू जी है फ्रीक्वेंसी का यूज। अच्छा आप ये कह रहे हो कि टाइम पीरियड क्योंकि बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, नंबर ऑफ चक्कर घट जाएंगे, हाँ सही है। तो आंसर ठीक है ना, वो यही कह रहा है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है, टी बढ़ जाता है, पेंडुलम विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वाइब्रेशन। तो टी बढ़ गया ना, बढ़ गया, हाँ मतलब कि टी बढ़ने का वैसे हाँ ठीक है, एक इट्स ओके, फ्रीक्वेंसी कम होगी, या फिर सोचो ना टी बढ़ गया 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड ले रहा है तो स्लो हो गई, फास्ट थोड़ी ना हुई है, तो उल्टा स्लो ही है, तो ठीक है स्लो ही है, तो इसका मतलब ए तो करेक्ट नहीं है। आर क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट इज लेस, हाँ ठीक है लेस तो है ही है, सही है, ये तो आसान है। टाइम पीरियड पेंडुलम का टी है, टाइम पीरियड एक्स टाइम्स टी हो गया व्हेन हाइट आर है, तो आर डिस्टेंस पे अभी किया भी था ये क्वेश्चन सेम, पहले जी डैश निकालो, g/4, फिर टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ जी, तो यहां पर g/4, तो टाइम पीरियड ट्वाइस हो जाएगा, तो x की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन है, ग्रेविटी बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं इसमें। टनल कहीं से भी डिग कर लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही है, t इज इक्वल टू 2 π√r/g, ये फॉर्मूला था एनसीईआरटी का, r/g, तो r पता है g पता है यार, पुट करके आंसर, इसमें मास चाहिए ही नहीं तुम्हें बॉल का, कुछ करना ही नहीं आंसर, वैसे कितना आता है 1 घंटे 24 मिनट का टाइम पीरियड है, r/g निकाल देना।
वो माइनस ए और ए के बीच में घूम रहा है. If the time taken by the particle to go from x equal to 0 to a by 2 is 2 second, time taken by the particle in going from x equal to a by 2, a क्या होगा? पार्टिकल कैसे चल रहा है? ये 0 है, ये क्या है? ये a है, ये क्या है? ये माइनस a है. पार्टिकल 0 से a by 2 तक आता है कितनी देर में? 2 सेकेंड में. तो तुम इसमें इक्वेशन लगाओ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. y की जगह a by 2 इज a साइन ओमेगा 2 पाई बाय बड़ा टी कैपिटल टी, और टाइम कितना? 2 सेकेंड में. सॉल्व करो, सबसे पहले कैपिटल टी निकाल लो. ठीक है, टाइम पीरियड कैपिटल टी का मतलब पूरे चक्कर का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा. यहां से चेक कर लो जो भी आ रहा है इसमें. एक आंसर आ गया, कैपिटल टी आ गया. अब तुम्हें क्या निकालना है? a by 2 से लेके a का टाइम निकालना है. तुम्हें कैपिटल टी पता लग गया, तुम ये टाइम बोलो क्या होगा? t by 4. t by 4 में से 2 माइनस कर दो, आंसर आ गया. बचा हुआ टाइम निकालना है ना, तो टोटल तो t by 4 ही होता है. कैपिटल टी आप निकाल लोगे फर्स्ट इक्वेशन से, t by 4 में से 2 सेकंड माइनस करोगे, बचा हुआ टाइम आ जाएगा. डन आंसर. क्लियर है यहां तक? किसमें? मैंने एक्सप्लेनेशन ही चेक किया. इसमें क्यों इसने ये पुट किया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसे कैपिटल टी निकाल लिया 24. तो 24 का t by 4 निकाल लिया 6. 6 में से 2 को माइनस कर दिया 4. ये भी कर रहा है. मैं ये बुक तो स्कैन करके आया हूं. ये सोल्यूशन है, चेक करो. For a simple harmonic motion in a mass spring system, surface frictionless है. When the mass of the block is 1 kg, angular frequency ओमेगा 1 है. और जब मास 2 kg है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है. तो क्या रिलेशन है? ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ k by m. हो गया तो आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. रूट k by m, यहां से आंसर. तो फॉर्मूला बेस्ड ही हो गया, तो कुछ करना नहीं है इसमें. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इन SHM is 25. तो टोटल एनर्जी है. तो कह रहा है एट a by 2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी?
तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 25 है, तो एम्पलीट्यूड क्या आंसर है इसका? तो पुट कर दो ना, काइनेटिक की वैल्यू a/2 पे पुट करो, काइनेटिक का फॉर्मूला, ये आंसर आएगा। और इसके अंदर आपको दिखेगी मैक्सिमम टोटल एनर्जी, और टोटल ऑलरेडी कितनी गिवन है? जो भी गिवन है किसमें, 25 है, 50 आंसर आ गया। क्या सही फॉर्मूला, क्या सही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, यहां पर m की जगह 3m बाई 2k, यहां पर m बाई 3k, k प्लस 2k 3k, डिवाइड कर लेना आंसर। लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम सेम है। ओ कितनी बार आया ये तो एसएचएफ में अगर कोई पार्टिकल है तो नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो ये रही साइन फंक्शन है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कॉस फंक्शन है, तो ये वेलोसिटी है, या ऐसे करो यहां से x अपॉन ए साइन ये रहा, और यहां से कॉस का फंक्शन आ गया ये, तो यहां से अगर आप इन्हें कंबाइन करें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सम वन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ग्राफ ऐसा देखेगा एलिप्स है। ये मैथ्स वाले जानते हैं, मेडिकल में नहीं आएगा, एलिप्स की इक्वेशन है ये, मैथ्स वालों को पता है। दिख रही है? सेम है यार, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम सेम है। ये निशान है, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा, तो ए ओमेगा इक्वल आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिफ्ट वाला केस है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है वर्टिकली अपवर्ड g/6, तो नेट एक्सेलरेशन g प्लस g/6। टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी। लिफ्ट वाले केस में t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g डैश, वेयर g डैश इक्वल टू g प्लस g/4। तो डिवाइड कर लेना आंसर। टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी है ना, ये देखो पहला इक्वेशन है, और फिर l g प्लस ए, लिफ्ट अगर ऊपर जाए तो g प्लस ए की जगह कितना g/6 आंसर।
displacement of the simple harmonic oscillator after 3 seconds starting from its mean position is equal to half the amplitude. टाइम पीरियड क्या आंसर है? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ दी एम्पलीट्यूड ये रहा a/2. सॉल्व करके क्या आएगा? ओमेगा, ओमेगा से क्या आएगा? 2π/t. वैल्यू पुट करो, आंसर. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. आगे क्वेश्चन तो इजी है यार, अनलेस 18 और 19 का आ जाए. तो इक्वेशन आपको x गिवन है एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड. स्पीड क्या है? इसको पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट. तो v का फंक्शन आएगा और उसमें टाइम को क्या पुट करेंगे? 1 आंसर आएगा. तो क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर है? बी आ रहा है. तो इसमें डिफरेंशिएट करो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, ये भी आएगा. साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में. और इसमें टाइम को फिर 1 पुट करो, आंसर. तो ये 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू है. मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी. क्या करें इसमें, कोई बताएगा? लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैसे निकलेगी इसमें? इस इक्वेशन से लेंथ कैसे निकालूं पेंडुलम की? ओमेगा आ जाएगा. तो ओमेगा क्या है यहां पर? पाई. ओमेगा से क्या आएगा? कैपिटल टी. और कैपिटल टी क्या होता है? 2π√L/g. एल की वैल्यू आएगी, राइट. तो 5 kg का मास है, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है. पोटेंशियल एनर्जी कर्व गिवन है. मेरे को एक चीज तो दिख ही रही है, स्प्रिंग मास सिस्टम में पोटेंशियल मैक्स कितनी है? 10. जब एम्पलीट्यूड कितना है? 4. तो स्प्रिंग एनर्जी ऑफ kx².
x की जगह a पुट बोलना पड़ेगा, a इसमें 4 है, एम्पलीट्यूड 4 है। तो इसके अंदर जब एम्पलीट्यूड 4 है तो हाफ के x से स्क्वायर से सबसे पहले k आएगा। हाँ ये गलत है, ये तो गलत है, ठीक है, k आ गया। फिर नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम भी साथ में गिवन है, जिसकी लेंथ गिवन है और इसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का स्प्रिंग के साथ सेम गिवन है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g निकालना है। एक काम करते हैं, तो k आ गया, k आ गया तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड आ गया, पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया, यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके g निकालना है। सब कुछ तो पता है, मास पता है, k पता है, l पता है आंसर, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ इसका आंसर नहीं है वो बात अलग है। डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग फ्री SHM इज एज शोन इन अ फिगर। ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फंक्शन साइन फंक्शन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है। तो किसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो क्लास में किया था, ये ग्राफ नहीं है, डी ग्राफ तो है, मैं क्लास में करवाया था। पोटेंशियल कैसे, पोटेंशियल का फॉर्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और y क्या है, ए साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर फंक्शन बनेगा पोटेंशियल, साइन स्क्वायर का ये ग्राफ है मैथ्स में। फॉर बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM क्या आंसर मार्क करते हो। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड, बिल्कुल सही है। एवरेज वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम है, एवरेज वैल्यू करवाई भी तो मैंने हाफ पुट कर दो एंड में, तो ये तो डी तो पक्का ठीक है। तो यानी कि ये और ये आंसर आए, डी आंसर है क्या इसका, डी है, कुछ करने की जरूरत क्या है, डन है। नेक्स्ट चेक क्या करना क्वेश्चन, हो गया डन। बॉब जिसका मास m है और सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l है, undergo simple harmonic oscillation with a time period of t. If the bob is immersed in a liquid that has density 1/4 times that of density of the bob, the length of the thread is increased by 1/3 of the original length. The time period of simple pendulum क्या होगा। दो काम कर दिए, एक तो जी चेंज कर दिया क्योंकि बॉब को इमर्स कर दिया इसी लिक्विड में, तो उसके अपथ्रस्ट ऐड करने से जी चेंज हो गया, फिर लेंथ भी चेंज कर दी। तो पहले जी निकालो इसमें क्या होगा, तो जी क्या होगा, एम नया जी एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एम नया जी एक्चुअल वेट, अपथ्रस्ट क्या होता है वी इंटू जी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो बाय 4। सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू आ गई। जी के इफेक्टिव वैल्यू में अब जो नया टाइम पीरियड आएगा उसमें लेंथ कितनी हो गई, l/3 बढ़ा दी, 4l/3, और g की वैल्यू भी बढ़ गई 3g/4, पुट करके आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर है। तो पहले g निकलेगा आर्कोडीज से, अपथ्रस्ट से, और उसके बाद क्या निकलेगा, लेंथ इंक्रीज करके नया टाइम पीरियड आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, ये तो कई बार किया हुआ है यार अपने एनसीईआरटी में।
आसान है, लेंथ को चेंज कर दो, टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी में जी एल चेंज करेंगे तो जी कैसे चेंज होगा, इजी क्वेश्चन है। देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इन ऑप्शन को ध्यान से देख लो। ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि इसमें इक्वेशन ना a sin ओमेगा टी बी cos ओमेगा टी की फॉर्म में, और एम्पलीट्यूड अगर पूछूं तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो मेरा आंसर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर में निकलेगा, पक्की बात है। अब b स्क्वायर में b क्या होगा, b स्क्वायर में b क्या होगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर में दिख रहा है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, एम्पलीट्यूड से यही आएगा। b कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि b तो सब में एग्जैक्टली सेम है, दिख ही रहा है x ऑफ 0 b है, आ गया b तो। नेक्स्ट a क्या होगा, a फॉर एम्पलीट्यूड। अब मैं और ये आंसर दे रहा है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो v क्या होता है a ओमेगा, तो a क्या होता है v बाय ओमेगा। हर हालत में 2 नहीं आएगा, 2 कहां से आ गया, तो v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर बाय a नहीं आएगा, ये ऑप्शन उल्ट गए, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v, तो आंसर या तो b है या आंसर d है, तो यहां तक तो सही बैठ गया। नेक्स्ट है tan फाई। tan फाई के अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि tan फाई की वैल्यू क्या है। अगेन ध्यान से देखो कि इसमें tan फाई की वैल्यू क्या होगी, v बाय ओमेगा, देख रहे हो v बाय ओमेगा a v इज इक्वल टू a ओमेगा ना, तो a इज इक्वल टू v बाय ओमेगा, v बाय ओमेगा a, और ये क्या था b, a बाय b, देख रहे हो a अपॉन b, ये देख रहे हो v बाय ओमेगा, तो ये b बाय a। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो b बाय a आंसर या a बाय b आंसर है, कैसे नहीं, कैसे b और d में से डायमेंशनलेस कैसे, ये x ओमेगा ये x, तो ये सेम है ना, दोनों डायमेंशनलेस है। हाँ तो अब ये देखना पड़ेगा, इसमें मैथ्स लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये a चल रहा है और ये b चल रहा है। मैथ्स में मन में सोचोगे मुझे साइन फंक्शन बनाना है, मेडिकल वालों के लिए नहीं है, साइन फंक्शन बनाना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कॉस फंक्शन, यहां पर क्या आएगा साइन फंक्शन, तो आंसर b बाय a होगा, k बाय b होगा। चेक करो कैसे, tan कैसे बनेगा, ये कॉस है ये साइन बनेगा, उल्टा नहीं हो गया, b बाय से बनेगा ना, अच्छा नहीं उल्टा है, वो कह रहे हैं मुझे कॉस बनाना है, सॉरी साइन ही मेरे को कॉस बनाना है, ओके क्योंकि फाइनल फंक्शन कॉस है, अब उल्टा हो गया, अब a बाय b हो गया,
तो डी आंसर आ गया ए बाई बी, हो गया डन, डी बाई बी हो गया डन। क्या पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं क्या किया इसने, ठीक है डन हो गया। मिडवे का मतलब x इक्वल टू ए बाई टू पे क्या काइनेटिक क्या पोटेंशियल, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, काइनेटिक कैलकुलेट करो, मिडवे का मतलब ए बाई टू पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो और फिर उसकी रेशियो निकालो। यहाँ तो क्लियर है।